हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो डेमो क्लासेज है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, कैसे हमारे पास में आया और क्या क्या इसका रिलेशन है नर्वस सिस्टम के साथ में, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, सुपर सिस्टम। जिसका नाम क्या है? ये सुपर सिस्टम कैसे आया? तो आप बोलोगे कि सर यदि ये एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को दोनों को मिला दिया जाए तो एक सिस्टम बनता है जिसका नाम क्या होता है, सुपर सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। और जो ये ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? हमारी एंडोक्राइन भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है? एक्सोक्राइन। यदि एक्चुअल में मैं बात करूं यहाँ पे ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं इनको क्राइन। जो हमारी क्राइन्स है या फिर ग्लैंड्स है, ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आप लोगों ने सुना होगा एंडोक्राइन, और एक सुना होगा आप लोगों ने कौन सी? एक्सोक्राइन। और हमारा जो टॉपिक है इसका नाम भी क्या है सिस्टम का? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन है, और एक और नाम आता है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा मिक्सोक्राइन। तो उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ये जनरल सा भी इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों को। तो देखिए, अब साथ साथ नोट्स बनाते रहना आप लोग। जैसे कि हमारे पास में सिस्टम था हमारा क्या, ग्लैंड, जिससे हम लोग क्या बोल रहे थे? क्राइन भी बोल रहे थे। और क्राइन जो होती है उसकी यदि मैं पहले बात करूं, क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं, इसकी बात करूं यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं, तो ग्लैंड्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। इसका जो एक क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के बेसिस पे जो हमारी ग्लैंड्स होती है, क्राइन होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक तो किया गया है इसमें हेटेरोक्राइन, और एक किया गया है किसको? हेक्सोक्राइन में। लिख लो साथ साथ। हेटेरोक्राइन हो गया और एक हो गया कौन सा? हेलोक्राइन। ये जो हमारा हेटेरोक्राइन सिस्टम आता है, इस हेटेरोक्राइन में आती है हमारे पास में क्या? जो हमारा हेटेरोक्राइन होता है इसी में आती है हमारे पास में ग्लैंड सी एंडोक्राइन, और एक आती है कौन सी? एक्सोक्राइन। और जो हेलोक्राइन होता है उसी के अंदर आती है हमारे पास में कौन सी? मिक्सोक्राइन आती है। मिक्सोक्राइन। अब देखिए, हमारे पास में तीन टाइप की ग्लैंड आ गई। एक तो एंडोक्राइन आ गई, एक्सोक्राइन, और एक कौन सी आ गई हमारे पास में? मिक्सोक्राइन ग्लैंड आ गई है। इनके बारे में देखते हैं। मिक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? तो आप बोलोगे सर जिनमें क्या हो, डक्ट प्रेजेंट हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डक्ट लेस। प्रेजेंट नहीं होती, डक्ट क्या होती है इसमें? एब्सेंट होती है। ये क्या होता है हमारा? डक्ट नेस। और ये होता है जिसमें प्रेजेंट हो डक्ट, और नहीं भी हो डक्टलेस एंड डक्टनेस लिख सकता हूं मैं। डक्टलेस एंड
डक्टनेस। तो देखिए जो हमारी ग्लैंड होती है, एक्चुअल में ग्लैंड होती क्या है, सुनना आप सभी। ग्लैंड्स क्या होती है तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। लो, ग्रुप ऑफ epithelial tissues that secrete substance, जो क्या करे, सबस्टांस को क्या करे, सीक्रेट करे, वो क्या होती है, हमारी ग्लैंड होती है। तो देखिए हमारी ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सोक्राइन, ये तीनों की तीनों क्या करती है, सबस्टांस रिलीज करती है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया, जिसके अंदर क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग या कवरिंग होती है। और ये क्या कर रहा हो, कुछ सबस्टांस क्या कर रहा हो, सीक्रेट कर रहा हो। और वो सबस्टांस किस में जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड पड़ा हुआ है इस ब्लड के अंदर जा रहे हैं ये सबस्टांस। तो देखिए आप सभी, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने कुछ सबस्टांस क्या करवाए, रिलीज करवाए, सीक्रेट करवाए, और वो सीधे कहाँ पे गए, ब्लड के अंदर गए, लेकिन विदाउट किसी डक्ट के। यहाँ पे किसी टाइप की कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया मैंने डक्ट लेस। समझ में आया। और ये जो सीक्रेशन है बिना किसी डक्ट के ना, डक्ट लेस के डक्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो बिना किसी डक्ट के यदि सीक्रेशन जा रहे हैं, वो सीक्रेशन, वो सबस्टांस जो है, वो सबस्टांस जो है वो कौन से होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। समझ में आया। यही क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइन कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइन, तो आपका सीधा सा आंसर क्या जाएगा, थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन इसके फादर है। डक्टलेस की बात की है मैंने एंडोक्राइन की। यदि मैं बात करूं एक्सोक्राइन की, तो देखिए वही मैंने ऑर्गन बना दिया है यहाँ पर, जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हो, और वो क्या कर रहा हो, सबस्टांस को क्या करा रहा हो, रिलीज करा रहा हो, लेकिन किसी डक्ट के थ्रू, डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट के थ्रू यदि ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जा रहा है वो सबस्टांस, तो वो कौन सा हो गया, डक्टनेस। मींस नेस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। क्या होगा यहाँ, प्रेजेंट होगा। वो क्या हो गया यहाँ पे, एक्सोक्राइन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए मिक्सोक्राइन, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें देखिए ये मैंने ग्लैंड बना दी यहाँ पे, और यहां से कोई भी सबस्टांस जो है वो जा रहे हैं, किसी डक्ट की प्रेजेंस के थ्रू जा रहे हैं, और बिना डक्ट के भी जा रहे हैं। वो कौन सा हो गया, हमारा मिक्सोक्राइन हो गया। कौन सा हो गया, वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। और मिक्सोक्राइन के ग्लैंड की यदि बात करूं, ये दोनों काम कर रही है, डक्ट का और इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डुअल ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डुअल ऑर्गन। और इसी का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है, हमारा कौन सी ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, वो पैनक्रियाज वो ग्लैंड होती है। समझ में आया आपको। डक्टलेस कौन सा होता है, डक्टनेस कौन सा होता है, और ये कौन सा होता है, मैंने ये बताया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन चलेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी कि ग्लैंड जो हो रही है वो डेवलप की बात कर रहा है। ग्लैंड की किसकी बात कर रहा है, ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ओरिजिन के बेसिस पे जो हमारी ग्लैंड होती है, इनको 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। जैसे ही क्या होता है, देखिए ये ओवम है, और ये क्या है यहाँ पे, स्पर्म है। ये मिले और क्या बना यहाँ पे, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट। और आपको पता है इसी से, जाइगोट से हमारी बॉडी डेवलप होती है। लेकिन पहले 3 क्या होती है यहाँ पे, जर्म लेयर डेवलप होती है। क्या होती है, 3 जर्म लेयर क्या होती है, डेवलप होती है। और वो तीनों जर्म लेयर जो है वो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे कुछ ग्लैंड होती है जो एंडोडर्म जर्म लेयर से डेवलप हो रही है, कुछ होती है जो एक्टोडर्म से होती है, और कुछ क्या होती है जो मिजोडर्म से भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो उसी के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है ये, जिसको मैंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए
एंडोडर्म जो होती है उस उससे डेवलप होने वाली ग्लैंड कौन कौन सी होती है? तो आप बोलोगे देखो एंडोडर्म से डेवलप होती है, थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इसी से डेवलप होती है। तो देखिए एंडोडर्म जर्म लेयर से डेवलप होने वाली ग्लैंड्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे नेक में प्रेजेंट होती है हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चेस्ट में यहाँ पे होती है हमारी स्टर्नम के पास में जो ग्लैंड होती है उसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, थाइमस ग्लैंड। एब्डोमेन कैविटी के अंदर पैनक्रियाज, जो हमारी रीनल होती है, रीनल के ऊपर जो सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, वो भी इसी से क्या होती है? डेवलप होती है। तो ये एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। प्यूटिटरी ग्लैंड हो गई अपनी, सॉरी प्यूटिटरी इसमें नहीं जाएगा, ये मैंने बताया यहाँ पे। प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है वो किससे डेवलप होती है? तो आप बोलोगे सर प्यूटिटरी होती है किसे? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है प्यूटिटरी ग्लैंड। और जो अपना ब्रेन होता है, ईयर होता है, तो ये डेवलप होता है कौन सी जर्म लेयर से? एक्टोडर्म से होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यूटिटरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड मैंने यहाँ पे लिख ही दिया आप लोगों के सामने, प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड से को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? मास्टर ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो होती है प्यूटिटरी, इसके ऊपर एक और ग्लैंड होती है जो वर्क करती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसका अदर नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे पास में ग्लैंड निकल के आ रही है धीरे धीरे। फिर बात करें हम लोग इसकी मेसोडर्म की बात करें, तो मेसोडर्म से डेवलप होने वाली ग्लैंड के नाम बता दो आप लोग, कौन से होती है मेसोडर्म से डेवलप होने वाली? समझ में आ रहा है आपको? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड थी उसके बारे में बताया, फिर बता रहा हूं मैं किसके बारे में कि ओरिजिन के बेसिस पे डेवलप होती है, वो कौन सी होती है? एंडोक्राइन होती है, एक्टोडर्म से डेवलप होती है, और कौन सी होती है? एंडोडर्म से, और एक किसी होती है मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म से डेवलप होने वाली ग्लैंड का नाम क्या बताओगे आप लोग? आप बोलोगे सर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी, इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो इनर पार्ट होता है और एक क्या होता है? आउटर वाला पार्ट होता है। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। आउटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है वो डेवलप होता है किससे? मेसोडर्म से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये इसके बेसिस पे मैंने बताया, ओरिजिन के बेसिस पे। थर्ड हमारा जो टाइप रहेगा, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, उसका हमारा थर्ड टाइप रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्लैंड्स होती है इनको भी तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक है हमारी कौन सी? परमानेंट ग्लैंड। एक होती है टेम्परेरी ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है हमारी कौन सी? रिकरेंट ग्लैंड। तो आपको बताना है कि परमानेंट ग्लैंड कौन सी होती है, टेम्परेरी कौन सी होती है, और रिकरेंट ग्लैंड कौन सी होती है। कि परमानेंट ग्लैंड वो है जो डेवलप तो हो जाए, है ना, जब बर्थ हो उसी टाइम पे डेवलप हो और वो लाइफ टाइम तक रहे, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? तो आप बोलोगे सर वही ग्लैंड होती है कौन सी हमारी? परमानेंट ग्लैंड होती है। टेम्परेरी ग्लैंड होती है जो एट बर्थ तो प्रेजेंट हो, सम टाइम आफ्टर वो क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, वो कौन सी होगी हमारी? टेम्परेरी होगी। और रिकरेंट जो है वो ऑन दी ऑनसेट सडनली क्या हो?
अपीयर हो और कुछ टाइम बाद में सडनली क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होगी ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। बेस्ट एग्जांपल जाएगा प्लेसेंटा, इसका बेस्ट एग्जांपल जाएगा प्लेसेंटा। ये प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, प्लेसेंटा क्या होगी, रिमूव आउट होगी। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये आपको टाइप बताए हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में भी आए होंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ ही सीक्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ ही एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे क्या थे, टाइप थे। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं लिखा भी देता हूँ यहाँ पे, सिग्लेंट जो क्या रहे, लाइफ टाइम प्रेजेंट रहे, लाइफ टाइम क्या रहे, जो प्रेजेंट रहे, वो कौन सी होगी हमारी, परमानेंट होगी। टेम्परेरी कौन सी होगी, तो आप क्या बोलोगे, अकर, अपीयर एट, प्रेजेंट एट ए बर्थ एंड आफ्टर some time after some time of life it disappear, it disappear, वो कौन सी होगी, टेम्परेरी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, पीनियल ग्लैंड आफ्टर पुबर्टी, एट पुबर्टी क्या हो जाती है, एट्रोपाई हो जाती है। तो एट बर्थ तो प्रेजेंट थी, जो कि क्या कर रही थी, मेंसेस को, एफएसएस को, एलएच को क्या करके रख रही थी, सप्रेस, एफएसएच को क्या करके रख रही थी, ये सप्रेस करके रख रही थी, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा था, मेंसेस अपीयर नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे ही पुबर्टी आई, एट पुबर्टी क्या हुआ, पीनियल ग्लैंड का क्या हो गया, एट्रोपाई हो गया, एट्रोपाई हो गया, एट्रोपाई दी पीनियल ग्लैंड। जैसे एट्रोपाई होगी तो इसने अपना फंक्शन बंद कर दिया और इस क्या होगी, मेंसेस जाना, एफएसएस सप्रेशन होना बंद हो गया और मेंसेस आना क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो वो ग्लैंड कौन सी होगी हमारी, टेम्पररी ग्लैंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिकरेंट के बारे में मैंने बता दिया था कि जो सडन ऑनसेट अपीयर हो और सम टाइम बाद में क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। सडन ऑनसेट अपीयर एंड डिसअपीयर सम टाइम आफ्टर, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। वो कौन सी होगी हमारी, रिकरेंट ग्लैंड होगी। ये मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया कि कौन सी ग्लैंड क्या होती है। और आपको पता है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ये देखिए आप लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन का एग्जांपल मैंने बताया था कौन सा, पैनक्रियाज बताया था। यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे डेक्सट्रस एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और देखो इसके जो सीक्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, हॉर्मोन से होते हैं। जबकि इसके जो सीक्रेशन होते हैं, किसके, जो डक्ट की प्रेजेंस, डक्ट जहाँ पे प्रेजेंट हो और उसके थ्रू सीक्रेशन जा रहे हो, तो वो कौन सा हो गया, डक्ट नेस्ट हो गया। अरे वो क्या हो गया, डक्ट नेस्ट हो गया। लेकिन इसके जो सीक्रेशन होते हैं, वो सीक्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके सीक्रेशन जो है हो सकता है एंजाइम, स्वेट, पसीना और म्यूकस। ये क्या हो गए, इसके सबस्टांस हो गए। तो हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग उन्हीं ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे क्या सीक्रेट हो, हॉर्मोन्स क्या हो रहे हो, सीक्रेट हो रहे हो, क्या सीक्रेट हो रहे हो, जिनसे हॉर्मोन्स क्या हो रहे हो, सीक्रेट हो रहे हो। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो ये हाइपोथैलेमस जो है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से,
दो वर्ड से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपो और एक लिखा हुआ थैलेमस। थैलेमस का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या? चैम्बर। क्या होता है? चैम्बर। और हाइपो का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलोगे यहाँ पे इसका मीनिंग होता है अंडर या नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? हाइपोथैलेमस हो गया। इस हाइपोथैलेमस में यदि मैं बात करूं क्या होती है, तो आप बोलोगे सर इसमें होती है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है ना, वो सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का, इसलिए हार्मोन्स का सिक्रेशन करिए तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूरो एंडोक्राइनल सेल। न्यूरो एंडोक्राइनल सेल्स आर प्रेजेंट। न्यूरो एंडोक्राइनल सेल्स क्या होती है इसमें? प्रेजेंट होती। और जो ये न्यूरो एंडोक्राइनल जो सेल्स है ना, वो क्या करती है? सिक्रेट करती है। कैसे सिक्रेशन करती है? हॉर्मोन्स का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। समझ में आया आपको? अब देखिए हाइपोथैलेमस होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट। एक पार्ट होता है इसका एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एक लिख रहा हूं यहाँ पे मैं क्या? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि क्या हाई हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे है? एक साइड में क्वेश्चन लिख लेना, हीट रेगुलेटरी सेंटर। या इसी को मैं बोल सकता हूं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो आप सभी आंसर करते हो हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या आंसर करते हो? हाइपोथैलेमस आंसर करते हो। हीट रेगुलेटरी सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस ही है। इसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर टाइप की होती है, नो शेप, कोई शेप नहीं होती है इसकी। अब देखिए आप लोगों से मैंने पूछा है कि हीट रेगुलेटरी सेंटर है, मतलब हीट का क्या होगा? प्रोडक्शन भी होगा। हीट का क्या होगा? प्रोडक्शन भी होगा। और हीट का क्या होगा? यहाँ पे लॉस भी होगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो लॉस करवाता है हीट का, और कौन सा जो है हीट का क्या करवाता है? प्रोडक्शन करवाता है। तो देखिए आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके दौरान, बस इसको ध्यान रखना आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पोस्टीरियर। इसमें पहला वर्ड क्या है? यहाँ पे पी है, तो पी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वही क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है। किसका प्रोडक्शन करवाता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट। समझ में आया? बाकी ये बच गया, वो कौन क्या करवा देगा? लॉस ऑफ हीट। ये हीट का क्या करवा देगा? लॉस करवा देगा। समझ में आया आप लोगों को? ये जनरल से पॉइंट है जो एग्जाम में बाय चांस पूछ ले जाते हैं, सीएचओ वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा, हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए एक सेल होती है जिसका नाम क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइनल सेल, जो कि क्या करती है? सिक्रेट करती है। जो कि क्या करती है? सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करती है? हार्मोन्स को। और ये हार्मोन्स कौन से होते हैं? इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। और ये कौन से होते हैं? सिक्रेटरी हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? सॉरी, एक तो हार्मोन कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, और कौन से होते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। देखिए रिलीजिंग हार्मोन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो क्या करें? पॉजिटिव मैसेज दें। जो क्या दें? पॉजिटिव मैसेज दें। मीन्स कहने का ये, यदि कोई भी जैसे कि ये हाइपोथैलेमस से कोई भी हार्मोन निकल रहा है, लेकिन वो हार्मोन का मैसेज, वो कौन सी हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? पॉजिटिव मैसेज देंगे। और पॉजिटिव मैसेज कैसे देंगे? किसी भी ऑर्गन के ऊपर काम करके, है ना, जैसे किसी भी ऑर्गन के ऊपर जब भी ये एक्शन करेंगे तो ये उसके फंक्शन को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, या उसमें से किसी चीज का सिक्रेशन क्या करवा देंगे? रिलीज करवा देंगे। जबकि हमारे जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो नेगेटिव मैसेज देते हैं। क्या देते हैं वो? नेगेटिव मैसेज देंगे, जिसकी वजह से वो उनका फंक्शन जो होगा, यानी कि ये कोई भी हार्मोन है जो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, और वो किसी ऑर्गन के ऊपर करेक्शन करेगा ना, तो उस ऑर्गन के फंक्शन को या वहां के फंक्शन को क्या करवा देगा? सप्रेस करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा। तो वो क्या हो गए? इनहिबिटरी हो गए, स्टॉप करवा देगा। इनहिबिट यानी कि
स्टॉप। समझ में आया ये? अभी ये न्यूरो एंडोक्राइनल हार्मोन देखो कौन कौन से रिलीजिंग है और कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनहिबिटिंग कौन से होंगे और रिलीजिंग कौन से होंगे यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ आपको, हाइपोथैलेमस जो है उससे कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वो हार्मोन कौन से हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन भी है और वो क्या है, रिलीजिंग हार्मोन भी है। वो क्या है, रिलीजिंग हार्मोन भी है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसी की तरह इनहिबिटिंग हार्मोन में लिख रहा हूं मैं, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इसको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है और वहां से टीएसएच का रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन लिख देता हूँ, ग्रोथ हार्मोन लिख दिया, एक ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है ये इनहिबिट कराएगा। बाय चांस यदि किसी पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है, प्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, यदि ये ज्यादा हो जाए तो उसको इनहिबिट करवाने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, इस हार्मोन का रिलीज करवाता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग का, और वो ग्रोथ को क्या करवा देता है, रोक देता है, स्टॉप करवा देता है, ज्यादा ग्रोथ वो नहीं होने देता वहां पर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन आप बना सकते हो। जिन भी हार्मोन में इनहिबिट बढ़ा जाए तो समझना वो इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कि फंक्शन क्या करवाने वाले हैं, सप्रेस ही करवाने वाले हैं। और जो रिलीजिंग मतलब आ जाए, यानी कि वो उन हार्मोन्स वहां पे जाकर के उन हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएंगे और क्या करवा देंगे, उनको उनके फंक्शन को क्या करवा देंगे, वो बढ़ा देंगे। वो कौन से हो गए हमारे, रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। आई थिंक आपको ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग किसकी, प्यूटरी ग्लैंड की बात करें। नेक्स्ट बात करें किसकी हम लोग, प्यूटरी ग्लैंड की बात करें। देखिए आप लोग, ये प्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसमें खुद में क्या होते हैं, कुछ लोब प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये इसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। यदि मैं बात करूँ ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो आप सभी आंसर करते हो सर ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। लेकिन ब्रेन में भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, तो देखिए ये देखिए ब्रेन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, लेटरल वेंट्रिकल बना दिया। ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल, और ये कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। कौन सा वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पर देखिए जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है इसके पास में एक ऐसी लाइनिंग होती है जिससे आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनल कैप्सूल बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, इंटरनल कैप्सूल बोलते हो। और इस इंटरनल कैप्सूल के पास में यहाँ पर होता है क्या, थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस से कुछ डक्ट निकल के आती है, जो हार्मोन जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकल रहे थे ना, वो सीधे अब किसके पास में आ जाएंगे हमारे, वो आ जाएंगे किसके पास में, प्यूटरी ग्लैंड के पास में, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्यूटरी ग्लैंड के भी क्या होते हैं, कुछ लोब होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो डक्ट होती है इस डक्ट का नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे इसी का नाम होता है इन इनफंडिबुलम। क्या नाम होता है, इनफंडिबुलम। इसको भी क्या बोलते हैं, डक्ट होती है ना, इस डक्ट का नाम क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है। तो ये समझ में आया आपको, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे थैलेमस, और ये क्या हो गया अपना, प्यूटरी ग्लैंड हो गया यहाँ पे। अब प्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे एक बोन्स होती है, यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइपोफाइज, जिसका नाम क्या होता है, फाइजियल फोसा। नाम क्या होता है उसका, फाइजियल फोसा नाम होता है। उस फाइजियल फोसा के बिटवीन, फाइजियल जो फोसा होती है, इस फाइजियल फोसा के अंदर देखो, ये मैंने बना दी यहाँ पे, फाइजियल फोसा बना दी मैंने, ये होगी फाइजियल फोसा होगी। इस फाइजियल फोसा के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इस प्यूटरी ग्लैंड को नाम दिया गया है हाइपोफाइजियल
ग्लैंड नाम दिए गए इसको, हाइपोफाइजियल ग्लैंड नाम दिए गए। और इसके क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। इसके कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक का होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो सामने वाला पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सामने वाला पार्ट होता है उसे बोल देंगे हम लोग क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पीछे की ओर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये साइज में क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है कंपेयर टू इसके। ये क्या होती है, थोड़ी सी लार्जर होती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी लार्जर होती है। ये समझ में आया। अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, इसी का अदर नाम क्या होता है ये भी आप लोग बता दो। एंटी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अदर नाम भी बता दो आप लोग कि क्या अदर नाम होता है इसका, एंटी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लार्जर हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉलर हो गया। अदर नाम बता दो, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस, नाम सुना है ना। तो बस वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन सा होता है और एडिनो हाइपोफाइसिस कौन सा होता है, यही पूछा है मैंने। तो जल्दी से बता दो आप लोग। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है ए, ये लो एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देंगे। ये जो आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट है, देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, कि जो ये पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है इससे क्या रिलीज होता है, तो आप बोलोगे सर इससे रिलीज होने वाले दो ही हार्मोन होते हैं। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर दो हार्मोन होते हैं। पोस्टीरियर वाले पार्ट में दो हार्मोन होते हैं, एक का नाम होता है एडीएच होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स बोलते हो, ठीक है। और एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका वैसोप्रेसिन जो है ना, इसका अदर नाम क्या होता है ये आप लोग मेरे को बता दो। एक्चुअल में यदि मैं बात करूं कि जो एडीएच होता है ना, एंटीडाइट, इसी का अदर नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है। इसी का अदर नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन होता है। जो अदर हार्मोन एक और होता है ना, एक तो हो गया कौन सा ये हार्मोन, दूसरा हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर उसका नाम होता है ऑक्सीटॉक्सिन। क्या नाम होता है, ऑक्सीटॉक्सिन उसका अदर नाम होता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन हो गए हमारे पास में। एडीएच, एडीएच का अदर नाम क्या होता है, वासोप्रेसिन होता है। इसको वासोप्रेसिन क्यों बोला गया अभी ये भी बताऊंगा मैं। और जो ये हमारा एडीएच होता है इसका काम क्या होता है, तो एडीएच हार्मोन होता है, इसका काम होता है रिटेंशन करवाना। क्या करवाना है ये, रिटेंशन करवाता है। किसका रिटेंशन करवाता है, तो आप बोलोगे रिटेंशन ऑफ दी वाटर। ये वाटर का क्या करवाता है, रिटेंशन करवाता है। किसका रिटेंशन करवाता है, ये वाटर का क्या करवाता है, रिटेंशन करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है वो भी बताऊंगा मैं। और देखिए इधर ये एडीएच हार्मोन है, सुनना ध्यान से। आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, दोनों के दोनों, स्टोर ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, तो इनका स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे। तो देखिए यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये एडीएच हार्मोन है अपना और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये बनते किसमें, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एंटर हाइपोथैलेमस, एक कौन सा होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से ही क्या होता है, इस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से ही क्या होता है, सिंथेसिस होते हैं या बनते हैं इसी के अंदर, कौन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन हो रही है। तो इसका तो आंसर चला जाएगा आप लोगों का क्या, हाइपोथैलेमस।
और ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं आकर के किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के क्या हो जाते हैं, ये स्टोर रहते हैं। तो स्टोरेज में आपका आंसर क्या चला जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका आंसर चला जाएगा। और इसका काम क्या होता है, रिटेंशन करना। किसका रिटेंशन करना, वाटर का क्या करना है, इसमें रिटेंशन करना है, ये इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी एडीएच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो देखिए एडीएच, इसका अदर नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका अदर नाम होता है वैसोप्रेसिन नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, वैसोप्रेसिन। और जो ये एडीएच जो होता है, यदि वो किसी पर्सन के अंदर क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, क्या हो जाए, यदि एक्सेस हो जाए, या फिर ये क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी क्या हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेस होगा, तो हमें एक डिजीज देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका नाम होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। क्या यही होती है क्या, और डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से डिजीज देखने को मिलती है, इसका नाम क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम होता है, डायबिटीज इंसिपिडस नाम होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए ध्यान से सुनना, आप लोगों से नॉर्थ एग्जाम, नॉर्थ 2022 के अंदर, नॉर्थ के अंदर 22 जो था ना, नॉर्थ 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिकल सिम्टम ऑफ, क्लासिकल सिम्टम ऑफ एडी, क्लासिक सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के क्लासिकल सिम्टम आप लोगों से पूछे गए थे। तो अभी इसका आंसर भी तो चलेगा। पहले तो आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि एडीएच का फंक्शन क्या होता है, तो आप सभी ने आंसर किया था अभी कि ये क्या होता है, रिटेंशन करवाता है या फिर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका, वाटर का। और कहाँ से करवाता है, सुन आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं, ये हमारी किडनी है, इसके अंदर ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई है। तो देखिए ये तो हो गया वोमन्स, वुमेन्स कैप्सूल हो गया, और ये हो गया हमारा कौन सा, पीसीटी। ये जो घुमाव वाला पोर्शन है इसको नाम दिया मैंने यहाँ पे लूप ऑफ हैनले, और ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं डीसीटी, डिजिटल कलेक्टिंग ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूबुल्स। और ये कौन सी होगी हमारी कलेक्टिंग ट्यूबुल, जिसे आप क्या बोलते हो, सीटी बोलते हो। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर जो पीसीटी होता है उसके अंदर, डीसीटी के अंदर और सीटी के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है V1 रिसेप्टर, एक का नाम होता है V2 रिसेप्टर, ठीक है, एक और होता है V3 रिसेप्टर। ये विटामिन होता है यहाँ पे वैसोप्रेसिन, क्या होता है, वैसोप्रेसिन का वेट कर रहे हैं ये रिसेप्टर आकर के, है ना, ये रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसका, एडीएच का या वैसोप्रेसिन का। तो जैसे हमारी बॉडी में, नॉर्मल बॉडी के अंदर एडीएच जो होता है वो जैसे ही ब्लड के थ्रू रिनल के पास में नेफ्रॉन में आएगा और यहाँ पे इन रिसेप्टर को क्या करवा देगा, स्टिमुलेट करवा देगा, और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, यहाँ पे एक्सेस, ये क्या करवाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे या रिटेंशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ये रिटेंशन करवाएंगे, या फिर बोल सकता हूँ मैं ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, तो आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा, रिटेंशन होगा, बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन को होता है इसका। अभी यदि मैं बात करूँ हमारी बॉडी के अंदर यदि क्या हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये रिसेप्टर वर्क नहीं करेंगे, और वर्क नहीं करेंगे तो वाटर जो होगा उसका क्या होगा, लॉस होगा। अरे वाटर का क्या हो जाएगा, रिटेंशन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वहां पे लॉस होगा। जैसे वाटर का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, तो आपको एक डिजीज देखने को मिली जिसका नाम क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, डेफिशिएंसी की वजह से तो हो रही थी ना,
तो इसका क्लासिफिकेशन अब देखो, अभी यूरिन क्या होगा, ज्यादा आ रहा है ना यहाँ पे, तो यूरिन का लॉस क्या हो रहा है, यूरिन ज्यादा आ रहा है, और वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, तो इसी को क्या, यूरिन ज्यादा आएगा, वाटर लॉस होगा, तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, पॉली यूरिया। ज्यादा यूरिन आएगा तो क्या बोल देंगे इसको, पोलीयूरिया। अब पोलीयूरिया जब भी होगा तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। और जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो आप सभी को पता है, ज्यादा उस पर्सन को क्या लगेगी, प्यास लगेगी, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीडिप्सिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, पॉलीडिप्सिया बोल देंगे। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा ये। तो ये दोनों के दोनों क्लासिकल सिम्टम है, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, इसके क्लासिकल सिम्टम है डायबिटीज। अब सियार्ट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एडीएच क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और एडीएच ज्यादा हो रहा है मतलब वाटर का रिटेंशन बहुत ज्यादा होगा, वाटर का रिटेंशन क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा, वाटर रिटेंशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिटेंशन हो जाएगा वाटर का, जिसकी वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, यूरिन कम आएगा, और यूरिन कम आएगा तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा ना इसमें। यस या नो। अब वाटर हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना दी, और यहाँ पे ये मैंने कोई टिश्यूज बना दी है, ये टिश्यू हो गया, ये ब्लड वेसल्स होगी, और इन दोनों के बिटवीन जो स्पेस है उसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटरस्टिशियम स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दो या इसको, या इंटरस्टिशियम स्पेस बोल दो। तो ये स्पेस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यदि फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उनकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर फ्लूइड क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, और फ्लूइड की यदि इसमें स्पेस में आकर के कलेक्ट हो रहा हो तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे क्या, एडिमा देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलता है हमें, एडिमा। तो सीआर सिंड्रोम में तो हमें एडिमा देखने मिल रहा है, जबकि इसमें नहीं देखने मिलेगा। इसमें वेट गेन होगा, फ्लूइड क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है ना, यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा आ रहा है तो इसमें क्या होगा, वेट क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर डेफिशिएंसी हो रही थी किसकी, वैसोप्रेसिन की, और वैसोप्रेसिन का ही एक छोटा भाई होता है, अरे उसकी डेफिशिएंसी हुई है तो वैसोप्रेसिन क्या करेगा, अपने छोटे भाई को भेजेगा, जिसका नाम क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन, जिसका नाम क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन इसका नाम होता है। अब डेस्मोप्रेसिन जो है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे वाटर का ट्रांसफर करवाएगा ना, अरे यहाँ पे जाकर के इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराएगा तो एक्टिव होगा, और एक्टिव ये रिसेप्टर एक्टिव होंगे तो वाटर का रिटेंशन रीअब्जॉर्प्शन में बढ़ेगा ना, और वाटर का लॉस ही नहीं होगा, यूरिन आउटपुट ही कम होगा। समझ में आया होगा क्या होता है ये इंसिपिडस और सियार्ट सिंड्रोम, ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया, आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसका, अभी हमने स्टार्ट किया ना, तो मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे हैं ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एनाटॉमी पढ़ाता हूँ आप सभी को, एनाटॉमी के बाद में आपको मैं एमएसएन का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो ये भी हम लोग रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये एडीएच के बारे में कंप्लीट जो मैंने बताया है, हार्मोन्स के बारे में। अब देखिए हमारा जो सेकंड हार्मोन था यहाँ पर, इसका नाम क्या था, ऑक्सीटोक्सिन। क्या नाम था इसका, ऑक्सीटोक्सिन था ना, उस ऑक्सीटोक्सिन के बारे में देखिए, एडीएच हो गया, ये ऑक्सीटोक्सिन, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, इसी ऑक्सीटोक्सिन को क्या बोलते हैं हम लोग, लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, ऑक्सीटोक्सिन को क्या बोलते हैं हम लोग, लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये ऑक्सीटोक्सिन जो होता है ये रिलीज होगा और ब्लड के थ्रू, जैसे हमारे स्मूथ मसल होती है, जैसे कि एक स्मूथ मसल का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, स्मूथ मसल का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि यूट्रस। इस यूट्रस में जो मसल होती है, मसल लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है, मायोमेट्रियम। क्या नाम होता है, मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम के अंदर, इससे मायोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आप बोलोगे इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीटोक्सिन रिसेप्टर क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसमें, ऑक्सीटोक्सिन। ये रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं, वेट ही कर रहे होते हैं, ये रिसेप्टर वेट ही कर रहे होते हैं किसके आने का,
ऑक्सीटोसिन कहने का। जैसे ऑक्सीटोसिन इनके पास में आएगा तो ये एक्टिव होंगे और ये स्टिमुलेट होंगे। जैसे ही ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रक्शन करवाएंगे ना। और ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन भी करवाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन का बीपी भी क्या हो जाता है, समटाइम्स से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करवाता है, तो आप बोलोगे सर ये क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन करवाता है। क्या करवाता है ये, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन करवाता है। कौन है, ऑक्सीटोसिन। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। ये दोनों ही हार्मोन के बारे में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है ना। नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट जो हार्मोन थे दो, उनके बारे में बताया है। अब हमारे पास में बच गई है कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी बच गई है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बच गई। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। पहला इसमें एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है इसमें, ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, गोनेडोट्रोपिन प्लेजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो हमें वन बाय करते हुए हर एक हार्मोन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले ग्रोथ हार्मोन टीएसएच मिलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेंगे, अदर हार्मोन भी होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को वैसे भी, चलो ठीक है। चलो आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। देखिए अभी हमने आप लोगों के सामने रखा था यहाँ पे कि ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रक्शन करवाता है। देखो यदि इसने क्या करवा दिया, कॉन्ट्रक्शन करवा दिया, इसने क्या करवा दिया, कॉन्ट्रक्शन करवा दिया हमारी स्मूथ मसल में। जैसे कि एक स्मूथ मसल यूट्रस वाली तो ले ली हमने, या थी में बात करूँ इसकी ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट में ये कॉन्ट्रक्शन करवा करके ये क्या करवाएगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स करवाएगा। क्या करवाएगा ये, लेट डाउन रिफ्लक्स करवा देगा। लेट डाउन रिफ्लक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसका सिंपल सा क्या होता है, मीनिंग होता है, इजेक्शन का मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट से क्या करना, बाहर की ओर क्या करवाना, एक्सक्रीट आउट करवाना। यही क्या होता है, लेट डाउन रिफ्लक्स होता है, तो ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे इजेक्शन लिखा है, मैं लिख दूं यहाँ पे सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क, या लिख देता हूं मैं, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा कौन सा हार्मोन करवाएगा, तो आप सभी यहाँ पे आंसर क्या करोगे, प्रोलैक्टिन। क्या आंसर करोगे, प्रोलैक्टिन। ये ब्रेस्ट मिल्क को बनाता है, ये तो एक्सक्रीट आउट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप सभी, यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, देखिए इनमें से पहला हार्मोन ले रहे हैं हम लोग, इसका नाम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। वन बाय और भी बहुत सारे हार्मोन है जो हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे। पहले ले लेते हैं हम लोग कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। यह है ग्रोथ हार्मोन, जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता भी है। देखिए ये ग्रोथ हार्मोन जो है, इसकी वजह से कौन कौन सी अब नॉर्मलिटीज हो सकती है, कौन कौन सी इसकी, ये एक्सेस हो जाए तो कौन सी नॉर्मलिटी होती है, डिक्रीज हो जाए तो कौन सी अब नॉर्मलिटी होती है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है इसी से होता है। यदि ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, यहाँ पे एक्सेस हो जाए, या ये क्या हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यदि इसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज देखने मिलती है, और एक्सेस की वजह से कौन सी डिजीज देखने मिलती है, यही मैंने आप लोग से पूछा है। तो आप लोग से भी आंसर कीजिए,
यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज देखने मिलती है जिसका नाम क्या होता है डीवार्फिज्म। यदि इसकी क्या हो जाए ओनली क्या हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज देखने मिलती है जिसका नाम क्या होता है डीवार्फिज्म। कौन सी होती है डीवार्फरिज्म होती है डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन यदि ये एक्सेस हो जाए इसमें एडल्ट के अंदर यदि एक्सेस हो जाए या फिर चाइल्ड के अंदर बच्चों के अंदर यदि एक्सेस हो जाए तो कौन सी डिजीज देखने को मिलती है यही मेरे को बताना है। तो यदि ये एक्सेस हो जाए किसके अंदर एडल्ट के अंदर तो इसको इसकी वजह से जो डिजीज कंडीशन देखने मिलेगी उसका नाम क्या होगा एक्रोमेगाली। क्या नाम होगा एक्रोमेगाली। और बच्चों के अंदर हो जाए तो इससे बोलते हैं हम लोग जिंजनेटिज्म। जिंजनेटिज्म बोलेंगे और एक्रोमेगाली इसको बोलेंगे एडल्ट के अंदर। एक्रोमेगाली सीवियर डेंजर कंडीशन है ये। इसके अंदर होता क्या है तो आप बोलोगे सर इसमें बॉडी की जो ग्रोथ होती है पर्सन की वो क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है एक्सेसिव एंड अब नॉर्मल भी रहती है। ये क्या रहती है अब नॉर्मल और एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है बॉडी की। जैसे किसी की फिंगर ज्यादा बड़ी हो जाती है किसी के हाथ पैर ज्यादा बड़े हो जाते हैं किसी के छोटे हो जाते हैं। छोटे हो जाएंगे तो उसको डिफॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन बच्चों में देखने को मिल रहा है ऐसा कंडीशन उसे जिंजनेटिज्म और एडल्ट के अंदर जाए तो क्या बोल देंगे उसको एक्रोमेगाली बोल देंगे। सीरियस प्रॉब्लम होती है ये एडल्ट के अंदर डेंजर भी है थोड़ी सी। ठीक है एक और हार्मोन की बात की देखो दूसरा पहला हार्मोन लिया था हम लोगों ने कौन सा ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन लेते हैं हम लोग कौन सा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा लेते हैं इसमें थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराने वाले हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन जो है उनके बारे में देखते हैं हम लोग। अब देखना ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं क्या होता है क्या करवाता है क्या नहीं करवाता है ये हार्मोन। तो देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये कैसे काम करता है तो देखिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये हार्मोन जो होता है किसमें होता है तो आप सभी बोलोगे सर ये तो हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है ये हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये थायराइड रिलीजिंग जो हार्मोन होता है ना ये वाया वाया ब्लड के थ्रू है ना ये किसमें आ जाता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर आता है। और थायराइड ग्लैंड से ना थायराइड ग्लैंड होती है जो कि बटरफ्लाई शेप की होती है हमारी नेक में प्रेजेंट होती है ना। तो इसके फंक्शन को क्या करवा देता है इंक्रीज करवा देता है ना। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है ये आगे की क्लासेस में। अभी मैंने इतना सोचा है थायराइड हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है क्या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका नाम क्या होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ना ये क्या करता है ये करता है क्या FSH और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या लिखा हमने ये इनको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है ये। ठीक है ओबीसी के अंदर इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करोगे। यहाँ पे मैंने खासा भी बताया है आपको। ठीक है एक और हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है दो तीन हो गए फोर देख लेना आप लोग। गोनेडोट्रोपिन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन से आप लोग क्या बोलते हो ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अभी ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है तो आप बोलोगे सर ये कोर्टिकोट्रोपिन जो ये हार्मोन तो ये तो रिलीज तो किससे हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। ठीक है और ये सीधा आकर के हमारी जो ग्लैंड है जिसका नाम क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है जो एड्रिनल ग्लैंड है। और इस एड्रिनल ग्लैंड का भी कौन सा वाला पार्ट आउटर वाला पार्ट जिसे आप लोग क्या बोलते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको आप लोग क्या बोलते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हो। उसके ऊपर आके क्या करता है ये एक्शन करता है और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं कौन स्टेरॉइड रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है ये
ये तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आगे डिटेल भी देखेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी, ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे हार्मोन थे, प्रोलैक्टिन हार्मोन था, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। 4 हो गए, नंबर का हार्मोन देख लेना आप। प्रोलैक्टिन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सिंथेसिस करवाता है ब्रेस्ट मिल्क का, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, सिंथेसिस नहीं बोलते वैसे इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये इसका तो काम मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एक एक हार्मोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हम बात करते हैं अब इनमें से। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रीड कर लिया है, पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने स्टार्ट किया था सिस्टम एंडोक्राइन, इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जो हमारी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, उनका क्लासिफिकेशन देखा था। फिर हमने पढ़ा था क्या, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के बाद में देखा था हम लोगों ने क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है, जिसका नाम क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, थायराइड ग्लैंड को ना, एक मिनट। देखिए आप सभी थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड जो ग्लैंड है हमारी, ये शेप क्या होती है इसकी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आप लोगों को। तो आप बोलोगे सर इसकी शेप कैसी होती है, बटर फ्लाई शेप होती है। ऐसी शेप होती है इसकी, बटरफ्लाई शेप होती है। चलो आप लोगों से पूछ ले कि जो हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, इसकी शेप कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे सर इसकी शेप तो पी शेप होती है। कैसी शेप होती है, पी शेप होती है। जो मटर का दाना होता है उसके जैसी इसकी क्या होती है, शेप होती है। बात करें हम लोग इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो वर्ड देखा है यहाँ पे, थायो, ये थायो वर्ड लिया जो गया है ना, थायो। इस थायो का मीनिंग क्या होता है, तो थायो का मीनिंग होता है क्या, सील्ड। थायो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सील्ड होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सील्ड होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, इसकी शेप कैसी होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था, बटरफ्लाई शेप होती है। ऐसी शेप होती है, बटरफ्लाई शेप होती है, ऐसी की शेप होती है। नेक में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैंने खासा डायग्राम बनाया है, ऐसी शेप की होती है। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप कैसी होती है, आप लोगों ने बोला था सर इसकी शेप बटरफ्लाई होती है। तो इसकी वजह से इसमें देखो, ये बिटवीन जो क्या आ रही है, डक्ट आ रही है, ये क्या आ रही है, जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस्टमस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस्टमस बोलते हैं। तो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की क्या होगी, 2 लोब हो गए। कितने लोब हो गए, 2 लोब हो गए इसकी वजह से ना, बटरफ्लाइज की शेप होती है। और ये जो ग्लैंड जो है ना, थायराइड ग्लैंड, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या रेगुलेट करती है, क्या टेम्परेचर रेगुलेट करती है क्या थायराइड ग्लैंड, यस या नो। रेगुलेट करने का काम किसका होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का, ना कि इसका होता है। ठीक है। यदि मैं बात करूँ थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड की देखो शेप मैंने बता दी है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है। और थायराइड जो ग्लैंड है, इसकी मैं बात करूँ, किसकी, एम्ब्रियोलॉजी की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, एम्ब्रियोलॉजी की बात करूँ मैं। इसका पहले हम लोग देख लेते हैं डेवलपमेंट। तो ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, कौन सी जमलेट से डेवलप होती है, तो आप सभी आंसर करोगे इसमें, ये डेवलप होती है कौन सी जमलेट से, तो आप आंसर करोगे ये होती है एंडोडम से। कौन सी जमलेट से डेवलप होती है, एंडोडम जमने से क्या होती है, डेवलप होती है। 2 लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये क्या होती है, फर्स्ट डेवलप ग्लैंड होती है। ये क्या होती है, फर्स्ट डेवलप ग्लैंड होती है। क्या होती है, फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन
इंट्रा यूट्राइन लाइफ, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड? जेस्टेशन पीरियड या इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान फर्स्ट डेवलप ग्लैंड पूछ ले तो आप लोगों का आंसर क्या जाएगा? थायराइड ग्लैंड आंसर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डेवलप जो होती है कब होती है, कितने वीक पर ये डेवलप हो जाती है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सिर्फ 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 3 से 4 वीक पे क्या हो जाती है? ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसका, और आप लोगों से इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दें। यहाँ पे दे दे आप लोगों को, यहाँ फर्स्ट डेवलप ऑर्गन कौन सा होता है? तो फर्स्ट डेवलप ऑर्गन में आपका आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे हार्ट आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? हार्ट आंसर जाने वाला है। फर्स्ट डेवलप ग्लैंड अलग है, हार्ट ये भी 3 से 4 वीक पर ही क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। फर्स्ट डेवलप ऑर्गन ये होता है। और फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन भी कौन सा होता है? हार्ट ही होता है। फर्स्ट डेवलप एंड फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन भी कौन सा होता है? हार्ट ही होता है, जिसे कार्डियक बोलते हैं आप लोग। क्लियर हो गया? लेकिन अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ ना। आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, क्या बोल रहा है मैंने? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की? तो आप सभी आंसर करोगे लीवर। क्या आंसर करोगे? लीवर। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे और दे दे यहाँ पे लार्जेस्ट एंडोक्राइनल या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहां पे आपका सीधा सा आंसर क्या जाएगा? थायराइड ग्लैंड। क्या आंसर जाएगा वहां पर? थायराइड ग्लैंड आप लोगों का सीधा सा आंसर जाने वाला है। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक? लेकिन अभी यहाँ पे रुके नहीं, कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग। आप लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट डेवलप ग्लैंड कौन सी है, फर्स्ट डेवलप ऑर्गन कौन सा है, और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड कौन सी होती है, और ये डेवलप कब होती है? तो आप क्या बोलोगे? 3 से 4 वीक पे। लेकिन ये अपना फंक्शन फंक्शन स्टार्ट कब करती है ना? फंक्शन क्या होगा? ग्लैंड का फंक्शन एक ही होता है, हॉर्मोन्स को क्या करवा देना? रिलीज करवा देना। तो हॉर्मोन्स का रिलीज करवाने का काम कब करती है? तो आप बोलोगे सर ये करती है 6 to 8 वीक पर, सॉरी 6 to 8 वीक नहीं, 12 वीक के आसपास करती है। 10 to 12 वीक के आसपास ये अपना क्या करती है? फंक्शन करना है। और थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए फर्स्ट सीक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? फर्स्ट सीक्रेट होने वाला हार्मोन, फर्स्ट सीक्रेट वो ग्लैंड डेवलप होती है फर्स्ट थायराइड, लेकिन वो रिलीज जो करती है वो लेट करती है। लेकिन फर्स्ट सीक्रेट हार्मोन कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर ग्लूकागॉन। कौन सा होता है? ग्लूकागॉन जो होता है फर्स्ट सीक्रेट हार्मोन होता है, जो कि रिलीज होता है। अरे जो कि क्या होता है? रिलीज होता है या सीक्रेट होता है, किसके थ्रू होता है? तो आप सभी बोलोगे सर वो होता है किसके थ्रू? पैनक्रियाज के थ्रू होता है ना। अब पैनक्रियाज होता है उसमें भी क्या होती है? बहुत सारी सेल होती है। एक होती है अल्फा सेल होती है, एक कौन सी होती है? बीटा सेल होती है। तो हमारी जो कौन सी सेल होती है? अल्फा सेल होती है। उस अल्फा सेल से तो रिलीज होता है कौन? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ये क्या करता है? ग्लूकागॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ग्लूकागॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? तो आप बोलोगे सर इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है सारे के सारे। कौन हमारा? ये ग्लूकागॉन। समझ में आया आपको यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टडी हार्मोन कौन सा होता है, यदि आप लोगों से पूछ ले जाए फर्स्ट स्टडी हार्मोन, तो फर्स्ट स्टडी हार्मोन में आपका आंसर कैसा आने वाला है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक लिखा है मैंने क्या? सिक्रेटिन, और एक लिखा है यहाँ पे ऑक्सीटोक्सिन। दोनों यदि ऑप्शन में दे दे आप लोगों को तो प्रायोरिटी पे चूज करना है सिक्रेटिन। ये फर्स्टली क्या होता है? स्टडी हार्मोन होता है। दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीटोक्सिन। सेकंड नंबर पे आप लोगों का आंसर जाने वाला है, ठीक है ना? और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में जो अपने हार्मोन को
खुद के अंदर ही स्टोर करके रखती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या होती है, इट इज ओनली ग्लैंड दैट सही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, इट इज ओनली ग्लैंड ऑफ ए बॉडी दैट स्टोर ओवन हार्मोन, अपने हार्मोन को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है एकमात्र ग्लैंड। ठीक है, बाकी और ग्लैंड अपने खुद के हार्मोन को सिक्रेट नहीं करती। यदि मैं बात करूं इसकी लोकेशन की बात करूं मैं इसकी, है ना, थायराइड ग्लैंड है जो नेक में होती है, और इसके पीछे जो वर्टिब्रा है हमारी, वो कौन सी वर्टिब्रा रहेगी? तो आप बोलोगे सर वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी। कौन सी होगी? तो ये इसकी जो लोकेशन की बात करूं मैं, यदि मैं बात करूं किसके अकॉर्डिंग, वर्टिब्रल लेवल के अकॉर्डिंग, यदि इसकी लोकेशन की बात करूं मैं किसके अकॉर्डिंग, वर्टिब्रल लेवल के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन की बात करूं मैं, वर्टिब्रल लेवल के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन की बात करूंगा ना मैं, तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सर C5 to T1 लेवल ना। बाकी आप लोग इसकी लोकेशन बता सकते हो सर, नेक में होती है, नेक के रीजन में होती है। कहाँ पे होती है? नेक रीजन में होती है। C5 to T1 में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसकी क्या होगी? लोकेशन होगी। यदि बात करूं इसकी मैं किसकी वेट की बात करूं, इसकी किसकी बात करूं, यदि मैं वेट की बात करूं तो इसका वजन कितना होगा इसका थायराइड ग्लैंड का? तो आप सभी आंसर होंगे 25 से 30 ग्राम, 50 to 13 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। यदि मैं बात करूं इसके किसकी मेजरमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं यदि मैं यहाँ पे मेजरमेंट की बात करूं, यहाँ पे मैं, तो मेजरमेंट देखना आप सभी, तो मेजरमेंट में लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे, और क्या देखेंगे इसमें? थिकनेस देखेंगे। तो उसकी जो थिकनेस होती है वो 2 सेंटीमीटर ही होती है। कितनी होती है? ओनली 2 सेंटीमीटर। जबकि इसकी विड्थ चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर के आसपास की होती है लेंथ। और ये हो गया इसका क्या? मेजरमेंट हो गया। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि मैं बात करूं इसमें किसकी ब्लड सप्लाई की बात करूं मैं, यदि मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के भी तो फंक्शन भी है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड की यदि मैं बात करूं इसकी सप्लाई की बात करूं, तो सप्लाई देखना आप लोग यहाँ पे। पहले बात करते हैं इसमें सप्लाई में, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। और ब्लड सप्लाई भी दो टाइप की होती है, आर्टेरियल सप्लाई और एक होती है कौन सी? वेनस सप्लाई। कौन सी होती है? वेनस सप्लाई होती है। तो देखिए आर्टेरियल सप्लाई कौन सी होगी यहाँ पर, तो आप सारे आंसर करोगे सर ये क्या होती है? कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच होती है। कौन है? थायराइड आर्टरी, वही क्या करती है? सप्लाई करती है। लिख लो यहाँ पे थायराइड आर्टरी। और ये थायराइड क्या होती है? दैट इज ब्रांच ऑफ ये यहाँ से नोट सेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि थायराइड आर्टरी है ना, वो किसकी ब्रांच है? तो आप क्या बोलोगे सर ये ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी। किसकी ब्रांच होती है? कैरोटिड आर्टरी। कोरोनरी नहीं लिखा है मैंने, कैरोटिड लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये नोट सेट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई की रिगार्डिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, यदि मैं बात करूं इसमें किसकी वेन की बात करूं, तो आप वेन में आप लोग सीधा आंसर क्या करोगे यहाँ पे? थायराइड वेन। और जो ये थायराइड वेन जो होती है वो क्या होती है? ब्रांच होती है, सॉरी ये ड्रेन होती है। ये क्या होती है? ड्रेन होती है। किसमें ड्रेन होती है? तो आप सभी बोलोगे सर ये जो ड्रेन होती है किसमें ड्रेन होगी? तो आप सभी आंसर करोगे सर ये ड्रेन होती है किसमें? इंटरनल इलिक वेन में। किसमें होती है? इंटरनल जुगुलर वेन में होती है। इंटरनल जुगुलर वेन में क्या होती है? ड्रेन होती है। आई थिंक आपको ये ब्लड सप्लाई भी समझ में आई होगी। यदि बात करूं इसमें किसकी नर्व सप्लाई की बात करूं, यदि बात करूं इसमें किसकी नर्व सप्लाई की बात करूं,
तो देखिए हमारा जो क्या होता है, ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके खुद ही क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है सिंपैथेटिक, एक का नाम होता है क्या, पैरा सिंपैथेटिक। क्या नाम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नाम होता है। लेकिन आप सभी को पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है ना, तो किसके रेस्पॉन्स में काम करता है, स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में। जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी से एडीआर एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एपिनेफ्रिन भी बोलते हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एपिनेफ्रिन भी बोलते हो। तो ये रिलीज होता है और ये एक्शन करवाता है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओनली किसकी, थायराइड ग्लैंड की। तो ये सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, तो आप लोग ये सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस से होती है। किससे होती है, सर्वाइकल फ्लक्सस से क्या होती है, इसको सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। और सर्वाइकल फ्लक्सस भी कौन सा, तो आप बोलोगे C1 से लेकर के C4 से होती है ना। किससे होती है, C1 से लेकर के C4 जो होती है उससे क्या होती है, इसको सिंपैथिक। पैरासिम्पैथिक जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, तो आप बोलोगे सर वेगस नर्व के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, वेगस नर्व के थ्रू होती है। और ये जो होती है ना वेगस नर्व है, है ना, ये बनी हुई होती है, ये क्या होती है, फॉर्म इट, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर्म इट, फ्रॉम इट, फॉर्म इट। बस इतना सा रख लेना, ये वेगस जो नर्व होती है उसके थ्रू क्या होती है, इसको सप्लाई होती है। बस इतना सा काफी है। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसके कुछ फंक्शन भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, स्तमस लिख दिया है यहाँ पे। और ये इसके दो लोब हो गए। और इसके जो टिश्यूज जो होते हैं, इसके जो क्या होते हैं, कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, ये भी एक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो थायराइड ग्लैंड होती है कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो देखिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन सी टिश्यू मिलकर बनी होती है, तो सीधा सा आंसर आपका जाना है सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। लेकिन आपको पता है कि इस थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, दो टाइप की कुछ सेल प्रेजेंट होती है, जिसकी देखो मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। इसमें देखो ये सेल है, इस सेल को नाम दे रहा हूँ मैं पैराफोलिकुलर सेल ना। क्या नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पैराफोलिकुलर सेल नाम दी है। और एक और सेल है जिसका नाम क्या दिया मैंने यहाँ पे, फॉलिकुलर सेल। ये देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये लो फॉलिकुलर सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई ये, फॉलिकुलर सेल हो गई। कौन सेल हो गई ये, फॉलिकुलर और पैराफोलिकुलर सेल हो गई। और आप सभी को पता है जो हमारी फॉलिकुलर सेल होती है इसी से तो रिलीज होते हैं, अरे इसी से तो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं या रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, तो आप बोलोगे सर T3 और T4 रिलीज होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। मोस्ट कॉमन या फिर मैक्सिमम अमाउंट में जो रिलीज होता है वो कौन होता है, T4 रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है, T4। ये जो होता है ये मिनिमम अमाउंट में होता है, ये क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट बोल देता हूं मैं, या मिनिमम अमाउंट में क्या होता है ये रिलीज होता है। ये रिलीज तो होता है, और लेकिन ये क्या होता है वर्किंग में ये होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट पोटेंट। ये वर्किंग में नहीं होता है, ये काम करने वाला तो यही है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, मोस्ट पोटेंट देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया ही।
और फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉलिकुलर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फॉलिकुलर की। और आपको पता है ना, ये जो हमारी T3 ये तो मैंने बता दी है यहाँ पे, ठीक है। जब ये हमारी ये कौन सी, पैराफोलिकुलर जो है, इसी का अदर नाम होता है सी सेल। क्या नाम होता है, सी सेल। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चिप सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, चिप सेल। जो कि क्या करती है, रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है, जल्दी से बता दो किसको रिलीज करती है ये रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है, तो आप सभी आंसर करोगे, ये रिलीज करती है कैल्सीटोनिन को। किसको रिलीज करती है, कैल्सीटोनिन को क्या करती है, रिलीज करती है। और आपको पता है कि कैल्सीटोनिन जो होता है वो क्या करता है यहाँ पे, तो देखो इसका फंक्शन देख लेते हैं कैल्सीटोनिन का। कैल्सीटोनिन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फॉस्फोरस को, एंड ये डिक्रीज करता है, किसको डिक्रीज करता है, कैल्शियम को। कैल्शियम के लेवल को तो बॉडी में क्या करता है, कम करता है, और ये क्या करता है, बढ़ाता है ब्लड के अंदर। सॉरी, ये समझ में आया, ये कैल्शियम का काम होता है जरूरी। अब देखिए ये कहाँ से कैल्शियम को कम करवाता है, कैसे करवाता है, कैल्शियम फॉस्फोरस को ये बढ़ाता है, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये 3 जगह पे काम करता है, एक तो बोन पे काम करता है ना, और एक काम करता है किसके ऊपर, जीआईटी के ऊपर भी काम करता है। इसके ऊपर काम करता है ये, जीआईटी के ऊपर काम करता है, ये रीनल सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, और ये काम करता है किसके ऊपर, बॉन के ऊपर भी एक्शन करता है। जीआईटी के अंदर जो हमारी क्या होती है, डुडेनम होती है, जो हमारी क्या होती है, डुडेनम जो होती है, वहां से क्या करवाता है ये, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है ये, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यानी कि जीआईटी के अंदर ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, तो सॉरी क्या, दोबारा से बता रहा हूं मैं, फिर से देखना। जीआईटी से तो ये क्या करता है, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को या कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को तो क्या करवा देगा ये, डिक्रीज, और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन को, फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को क्या करवा देगा, डिक्रीज, ठीक है। और रिनल में जो हमारी क्या होती है, पीसीटी होती है ना, पीसीटी होती है, वहां से क्या करता है ये, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, और वो सॉरी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये कम करवा देगा, फॉस्फोरस के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा पीसीटी में से। और जो हमारी बोन होती है वहां पे देखना क्या करता है ये यहाँ पे मैंने बनाई है क्या, ब्लड वेसल्स, और ये यहाँ पे मैंने बना दी क्या है कि बोन बना दी, ये क्या बना दी मैंने कि बोन बना दी। तो देखिए क्या करता है यहाँ पे, ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स जिसमें क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्लड है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम आपके पास में है, तो कैल्शियम क्या होता है, यहाँ पे पड़े हुए कैल्शियम को उठाकर किसमें डाल देते हैं, बॉन्स के अंदर डाल देता है, किसको, कैल्शियम को। जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम का जो लेवल था वो हमारे ब्लड के अंदर, यहाँ सीरम के अंदर, सीरम में ब्लड, सीरम कैल्शियम लेवल तो क्या हो गया, कमी हो ना, सीरम में कैल्शियम लेवल तो क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया ना। इसके अंदर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर कम हो रहा है ना, तो हमारे, तो यही ध्यान रखना है। तो ब्लड के थ्रू ही हमारे ऑर्गन को जाता है कैल्शियम, तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने लगी, बोन के अंदर कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है, बोन से फॉस्फोरस को तोड़ता है। यहाँ पे बोन है ना, यहाँ की सरफेस जो है, इस सरफेस से फॉस्फोरस को तोड़ करके इसके अंदर तो डाल देगा, और यहाँ से कैल्शियम इधर डाल देगा, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा कौन, कैल्सीटोनिन। आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार, जो हमारा कैल्सीटोनिन होता है वो क्या होता है, पीएच। ये पीटीएच की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मींस मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये जो काम कर रहा है कैल्सीटोनिन, उसके अपोजिट एक्शन होंगे, किसके एक्शन होंगे, पीटीएच के। और आपसे नॉर्सेट 2022 के अंदर, नॉर्सेट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है। ऑप्शन दिया गया था
एक ऑप्शन दिया गया था पीटीएच, जिसकी फॉर्म होती है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। और एक ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे क्या, कैल्सीटोनिन। तो कैल्शियम को रेगुलेशन करने का काम तो किसका है, पीटीएच का है। फॉस्फोरस को रेगुलेशन करने का काम किसका है, कैल्सीटोनिन का है। ये नोटसेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये मैंने कैल्सीटोनिन के बारे में बताया है ना, और कैल्सीटोनिन के फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। कल की क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हमारी कौन सी सेल थी, फॉलिकुलर सेल थी, जिससे T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज हो रहे थे, उनके फंक्शन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग, फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। आज के लिए नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी, सेम टाइमिंग रहेगा यही। ओके, थैंक यू।